प्रथम चरण का वोटदान चल रहा है और जितना हमारा पास खबर है पहला चरण में कम से कम 90 सीट हमारे गठबंधन को मिलने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है कि बिहार की चुनाव देश के लिए हमेशा ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चुनाव होते हैं। बिहार हमारा देश को हमेशा रास्ता दिखा के आ रहा है और जब जब देश का सामने कोई भी संकट होते हैं बिहार हमेशा देश को रास्ता दिखाता है। आज मैं नमन करता हूं, इमरजेंसी का 50 सालगिरह चल रहा है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने पूरा देश में संपूर्ण क्रांति का माहौल बनाया था, तानाशाही का खिलाफ हमें सब लोगों को जागृत किया था, ऐसा ही आज हमें तानाशाही का खिलाफ दोबारा लड़ने का समय आया है। ये जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की तानाशाही है, इसको हमें विदा करना है। हमेशा हमेशा के लिए बिहार का धरती से ये दोनों बाप बेटा को हमें बाहर करना चाहिए। भाई और बहनों, मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको मालूम है हमेशा हमारे हिंदुओं का सपने थे कि बाबरी मस्जिद का जगह में भव्य राम मंदिर बने। जब राम मंदिर बनने का मौका आया, राम मंदिर बनाने का मौका आया, लाल कृष्ण आडवाणी जी बिहार से अयोध्या तक निकाले, लेकिन वो बार लालू यादव ने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया। बाबरी मस्जिद तो तोड़े लेकिन राम मंदिर नहीं बने। भाई और बहनों, हमारे हिंदू फिर दोबारा जागृत हुए। 2014 सन में सब लोग मिलकर हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने आडवाणी जी का जो काम आधा हो गया था, बाबरी मस्जिद टूटे, राम मंदिर नहीं बने, किस लिए नहीं बने? ये लालू मुलायम जैसा लोगों के लिए। लेकिन जब मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने ये बाबर को धक्का मार के निकाला और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। ये लालू को लगते थे कि मैं दबाऊंगा हिंदू दब जाएगा, मुलायम को लगते थे कि मैं दबाऊंगा हिंदू दब जाएगा, लेकिन हिंदू दबे नहीं, हिंदू ने बाबर को धक्का मार के निकाला और भव्य राम मंदिर को बना के दुनिया को दिखा दिया। दुनिया को दिखा दिया कि जब हम हिंदू एक होते हैं ना, हमारा कोई बाल की बाका नहीं कर सकता है, हमारे कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, परसों दिन संयोग से मुझे रघुनाथपुर जाना पड़ा। सिवान में है रघुनाथपुर। जब वहां में मैंने गया, लोगों ने मुझको बोला कि ये सीट में शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा लड़ रहा है। मैं हमारा कार्यकर्ता को पूछा, इसका नाम ओसामा है कि पूरा ओसामा बिन लादेन है? बोले, उन्होंने बोला कि नाम तो ओसामा है लेकिन काम ओसामा बिन लादेन जैसा है। मैं बोला, देखो ये बिहार जानकी मैया का भूमि है, ये बिहार सीता मैया का भूमि है, ये भूमि में कोई ओसामा बिन लादेन नहीं रह सकता है। हमें ये ओसामा हो
साये बब्बर हो, साये औरंगजेब हो, सारे लोगों को हमें धक्का देके भारत से निकालना है। भाइयों और बहनों, अभी हमारा बिहार में वोटर लिस्ट का संशोधन हुए, ये पूरा कांग्रेस पार्टी देश भर में चिल्लाया कि वोटर लिस्ट का करेक्शन होने से गरीब का नाम काट जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, किसी का नाम काटा? किसी का नाम काटे क्या? गरीब का माँ का नाम नहीं काटे, भाई का नाम नहीं काटे, किसका नाम काटे? 70 लाख घुसपैठिया का नाम काटे। किसका नाम काटे? घुसपैठिया का नाम काटे। घुसपैठिया का जब तक नाम रहेगा ना, तब तक तारिक अनवर जीतते रहेगा, लेकिन घुसपैठिया का नाम खाली हो जाएगा ना, तो जिंदगी में तारिक अनवर जीत नहीं सकता है। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों की पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी और ये लालू यादव, ये लोग दिन में काम करते हैं घुसपैठिया के लिए, रात में सपना भी देखते हैं ये घुसपैठिया का ही। इसलिए उनका खाना पीना घुसपैठियों से होते हैं। आप लोगों ने, किसी ने लास्ट टाइम तारिक अनवर को वोट डाला है? नहीं डाले हैं, फिर भी वो जीते। कैसे जीते? घुसपैठियों का वोट से जीते हैं, घुसपैठियों का वोट से जीते हैं। इसलिए ये लोग एसआईआर होने नहीं देते हैं। इसीलिए ये लोग वोटर लिस्ट से बांग्लादेशियों को हटाने नहीं देते हैं। लेकिन बिहार ने रास्ता दिखाया, 70 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया। यही अभी बंगाल में चलेगा, यही अभी झारखंड में चलेगा, यही अभी असम में चलेगा। हम लोग ये घुसपैठियों को बसने पलने नहीं दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा एक ही संदेश है, कटिहार का बात मैं समझता हूं, किसलिए कैसे हैं आप लोग? एकदम खुश है? मोदी जी जीतने वाला है, नीतीश जी जीतने वाला है, तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र मांझी, विजय सिंह। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? विजय सिंह जीतेगा पक्का। बहुत बढ़िया, तो जोरदार बोलिए विजय सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में विराजमान विजय सिंह निषाद जी, मनोज राय जी, शंभू चौधरी जी, मनोज कुशवाहा जी, मनोरंजन पाल जी, की कुमार जी, संतोष भगत जी, कुमोद कुमार जी, अजय सिंह जी, राजीव भारती जी, भोला सिंह जी, दुर्गेश चौधरी जी, लक्ष्मण ऋषि जी, सुगम कुमार निगम जी। भाइयों बहनों, पिताओं और माताओं, मैं असम से आया हूं और आप लोग सब जानते हैं असम में मां कामाख्या विराजमान होते हैं। मैं असम से मां कामाख्या मंदिर से विजय सिंह जी के लिए आशीर्वाद लेके आया हूं कि भारी वोट से जीतने का काम करे और बिहार को सुशासन का रास्ता में आगे बढ़ाइए। बरारी में पहले भी विजय सिंह जी जीते हैं और आप लोगों का उत्साह देख के मेरा ये भी पता चल गया है कि आप लोगों ने निर्णय ले चुका है कि दोबारा बीजेपी जेडीयू का सरकार बनाना है।
निकाल रहा हूं या तो उनका कब्जा से हम लोग जमीन खाली करवा रहा हूं। भाइयों और बहनों, आपको मैं एक छोटा कहानी बताऊंगा। मैं जब असम का सीएम बना, मेरा सामने एक अधिकारी एक फाइल लेके आया। मैंने पूछा, भाई क्या है फाइल में? उन्होंने बोला कि सर, चुनाव का कारण 4 महीना से मदरसा शिक्षक को वेतन नहीं मिल रहा है, क्या करना है? बोले वेतन देना है। मैं बोला पहले बताओ तो मदरसा क्या होते हैं, पहले बताओ मदरसा क्या होते हैं? क्या मदरसा से डॉक्टर बनता है? क्या इंजीनियर बनते हैं? उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने उनको पूछा क्या बनते हैं? बोले मुल्ला बनते हैं। तो मैंने उनको पूछा, यार तुम बोलो तो मुल्ला बनाने का ठेका कि हमने लेके रखा है? हम बोला हम दस्तखत नहीं करूंगा। उन्होंने बोला साहब बड़ी हल्ला होगा। मैं बोला चलो हल्ला होगा तो मजा आएगा, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हल्ला करने दो। आज से असम में मैं 600 मदरसा बंद कर दिया, जो होगा होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? हम लोग हिंदू एक हैं। ये लोगों को देखने से लगता है ये लोग ताकतवर है, देखने से लगता है ये लोग ताकतवर है, लेकिन जब हिंदू एक होते हैं ना, वो लोग सू करके घर से निकाल जाते हैं। वो लोगों का बस कुछ नहीं है। अभी हिंदू एक हुआ, हमने राम मंदिर बनाया, क्या उनको हल्ला करने का हिम्मत हुआ? हल्ला करने का हिम्मत हुआ? मैं असम में 600 मदरसा बंद किया, क्या उनको हल्ला करने का हिम्मत हुआ? धारा 370 सलाह दिया, क्या वो लोगों को हल्ला करने का हिम्मत हुए? नहीं हुए। कारण आज देश में हिंदू एक है। जब देश में हिंदू एक होते हैं तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कोई हमारे कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये बिहार का धरती से मैं मेरा देश का तमाम हिंदू को अनुरोध करूंगा, मोदी जी का बात का ख्याल रखो, एक रहो सेफ रहो, एक रहो सेफ रहो। जब तक हम लोग एक रहता हूं ना, ये लालू यादव, तेजस्वी यादव हमारा कुछ नहीं कर सकता है। अभी तेजस्वी यादव ने क्या बोला कि हमारा सरकार आने से हम वक्फ कानून को दोबारा लेके आऊंगा। अरे तेजस्वी, तुम्हारा बाप ने मोदी को कुछ नहीं कर सका, और तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। हिंदू एक रहेगा ना तो तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। भाइयों और बहनों, ये समय है कटिहार जैसे जगह में जहां हमारा अस्तित्व का लड़ाई होते हैं, यही हमें प्रेरणा देते हैं एक रहने के लिए। आज भी ये बरारी में अगर सारे हिंदू एक हो जाता है, कांग्रेस को एक भी वोट मिलेगा? कांग्रेस जीतेगा? आरजेडी जीतेगा? नहीं जीतेगा। इसलिए जब हिंदू एक होते हैं ना, तब ये लोग जीत नहीं सकते हैं। ये लोगों ने फैक्ट्री खोल के रखा है हिंदू को बांटने का, ये लोगों ने फैक्ट्री खोल के रखा है हिंदू को बांटने का, लेकिन वो समय चला गया, ये समय चला गया। पहले देश में क्या था? पाकिस्तानी आते हैं हमारा देश में, जहां भी हिस्सा है बम फेंक के चला जाते हैं। लेकिन आज अगर पाकिस्तानी आके यहाँ एक बम फुटाते हैं,
मोदी जी पाकिस्तान में 100 बम फुटा के चलाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? ये कांग्रेस वाला का हिम्मत भी नहीं थी। कांग्रेस वाला हिम्मत भी नहीं करते थे, लेकिन आज ये भारत मोदी का भारत है। आज ये भारत हिंदू का भारत है और ये भारत नया भारत है। भाई और बहनों, इसीलिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, मोदी जी को बहुत काम करना है। आगे जाके हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है और कुछ कामें करना है। हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित करना है। वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर निकालना है और आगे जाके हमारा समय आएगा, हम जितना जो भी गलत काम कांग्रेस करके गया है सबको हमें सुधारना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, बिहार का चुनाव हमारे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही यहाँ से चुनाव जीतना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बिहार को संदेश नहीं देते हैं। बिहार हमेशा से देश को संदेश दे के आ रहा है। बिहार देश को रास्ता दिखा के आ रहा है। भाई और बहनों, मैं बिहार के बारे में और एक बात बोलना चाहूंगा। नया बात, मैं जब अखबार पढ़ रहे थे, सोशल मीडिया देख रहा था, मुझे खबर मिला कि नीतीश कुमार जी बिहार की 70 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दे रहा है। फिर मुझे बताया गया कि 1 करोड़ 20 लाख हुए और 2 करोड़ माताओं का बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला जाएगा। साथ ही ये सारे माताओं को लाखपति दीदी बनाया जाएगा और 2 लाख तक रुपया देने का नीतीश कुमार जी काम करेगा। मैं बहुत प्रभावित हुए। पहले तो मैं विश्वास नहीं किया। मैं सम्राट चौधरी को फोन लगाया कि सम्राट भाई ये क्या स्कीम है? बोले अभी मोदी जी ने शुरुआत किया है, हमारे बिहार का माताओं को लाखपति दीदी बनाना है। मैं बहुत प्रभावित हुए। असम छोटे प्रदेश है, लेकिन मेरा लगा कि ये स्कीम मुझे असम में भी करना है। माओ लोगों को अच्छा लगेगा। ये जो नीतीश कुमार जी ने स्कीम लागू किया, ये तुरंत में असम में भी लागू किया। 40 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में मैंने 10-10 हजार रुपया डालने का काम किया। मतलब क्या है? मतलब यही है कि नीतीश कुमार जी ने, मोदी जी ने जो सुशासन की बुनियाद खड़ा किया है बिहार में, ये खाली बिहार तक सीमित नहीं है। आज हमारे बिहार का लाखों लोग असम में रहते हैं। आप लोग पूछिए, बिहार में स्कीम लागू हुए 1 महीना बाद मैं असम में भी वो स्कीम लागू कर दिया। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए इससे अच्छा स्कीम कोई हो ही नहीं सकता है। भाई और बहनों, आज बिहार माताओं को, बेटियों को सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन दे रहा है। माताओं का नाम में संपत्ति का पंजीकरण कर रहा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान योजना, साथ में किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर सम्मान योजना, MSP में 2350 रुपया तक अनाज खरीदना। आज बिहार
एक सुशासन का मॉडल बन चुका है। आप याद कीजिए वो दिन जब बिहार में शहाबुद्दीन चलते थे, साधु यादव चलते थे, सुभाष यादव चलते थे, लेकिन आज बिहार में नीतीश जी ने जंगल राज का खत्म किया, एक सुशासन का नया बुनियाद रखा। भाई और बहनों, जब तक मोदी जी और नीतीश जी एक मंच में खड़ा होते हैं तभी बिहार का नया इतिहास भी बनते हैं। भाई और बहनों, ये चुनाव में 5 पन्नों मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, कुशवाहा जी, मांझी जी 5 पन्नों इकट्ठा हुआ है। अगर 5 पन्नों इकट्ठा होते हैं, क्या दुर्योधन चुनाव जीत सकता है? क्या दुर्योधन चुनाव जीत सकते हैं? नहीं जीत सकता है। ये लालू यादव दुर्योधन है, तेजस्वी यादव दुशासन है, और ये दोनों लोग पंच पांडव का हाथ में हारना तैयार है। बरारी में विजय सिंह जी जीतना पक्का है। पक्का है कि नहीं? पक्का है कि नहीं? आप लोग एक बात खाली याद कीजिए, लालू यादव उनका हाथ में कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव हाथ में कुछ नहीं है, खाली एक ही बंदूक है, हिंदू को बांटो, और कुछ नहीं है। ना वो रास्ता बनाता है, ना वो स्कूल बनाते हैं, ना वो गरीब को अनाज देते हैं, ना वो गरीब को 5 लाख रुपया तक चिकित्सा के लिए बीमा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। क्या करते हैं? खाली हिंदू को बांटो, एक ही उनका काम है। लेकिन हिंदू अब समझ चुका है, हिंदू अभी बांटने के लिए तैयार नहीं है, और हमारा देश में हिंदू को अभी मालूम हो चुका है ये कांग्रेस लोग हमको बांट के ये लोग घुसपैठियों को लाना चाहते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, एकदम एक इरादा से रहो, एक रहूंगा सेफ रहूंगा, एक रहूंगा सेफ रहूंगा। और जब ये नारा घर घर तक घुस जाएगा ना, तो हमारा कुछ नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, मोदी जी को ताकत देना है, नीतीश जी को ताकत देना है, विकास और अस्मिता का एक नया जागरण बिहार से हमें खड़ा करना है। मेरा विश्वास है आप लोगों का आशीर्वाद विजय सिंह जी का साथ रहेगा, मोदी जी और नीतीश जी का साथ रहेगा। भाई और बहनों, भारत में अंधकार का युग खत्म हो चुका है। मोदी जी का नेतृत्व में एक नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत बाबर को नहीं मानते हैं, औरंगजेब को नहीं मानते हैं। ये नया भारत प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता माई को पूजा करते हैं। जैसे राम जी ने राम राज्य का कल्पना किए थे, हम भी भारत को विश्व गुरु बनाने का कल्पना करता हूँ। ये मोदी जी का भारत है, ये हमारे भारत है, ये हिंदू का भारत है, ये हिंदू का भारत है। भाई और बहनों, आप लोगों ने जैसे ये सभा में आए हैं, आप लोगों का मन में जो एक प्रतिज्ञा है, संकल्प है कि हमें मोदी और नीतीश कुमार का सरकार बनाना है, मेरा विश्वास है ये कोई लहर नहीं है, ये बीजेपी जेडीयू के लिए सुनामी है, सुनामी चल रहा है पूरा बिहार में। भाई और बहनों, बीते दिन में बिहार का कोई सारे जिला में गया, सब लोग संकल्प है, सब लोग इस बार एक ही सब लोगों का वादा है कि हम नीतीश जी का सरकार लाएगा, हम नरेंद्र मोदी का सरकार लाएगा। भाई और बहनों, आप लोग विजय जी को एक माला भी दो यार, विजय माला भी बनाना है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा विजय जी?
मैं पहना दो विजय माला, पहना दो। देखो चुनाव का जो काउंटिंग होगा ना, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन गुवाहाटी से मैं टीवी में देखते रहूंगा बरारी जीता कि नहीं जीता। ठीक है, तो विजय जी को जिताना पड़ेगा। अगर आप लोग बोलेगा जिताएगा तो मैं विजय का माला एडवांस पहना दूंगा। जीतेगा, माला जीतेगा, जीतेगा। सारे लोग बोल रहे जीतेगा, चलिए माला पहना दिया विजय का। ठीक है, तो मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।